हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने त्योहारों के सीजन में बड़ी स्कीम शुरू की है। इसमें जीएसटी से जुड़ी कीमतों में कटौती के साथ साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला है। इस ऑफर के तहत 3XO मॉडल पर 2.5 लाख रुपए तक का फायदा और थार मॉडल पर 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कंपनी का मकसद त्योहारों के दौरान ज्यादा से ज्यादा खरीदारों को अपनी एसयूवीज खरीदने के लिए आकर्षित करना है। अब कितने का होगा फायदा, अगर इसकी बात करें तो थार रॉक्स एक्स शोरूम कीमत 12.25 लाख रुपए से शुरू है। जीएसटी में 1.33 लाख रुपए की राहत आपको मिल जाएगी और 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा आपको मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ XUV 700 एक्स शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपए है। जीएसटी में 1.43 लाख रुपए की बचत होने वाली है और इसके अलावा 81,000 रुपए के एक्स्ट्रा फायदे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं बोलेरो नियो जो है इसकी एक्स शोरूम कीमत है 8.92 लाख रुपए। जीएसटी में 1.27 लाख रुपए की बचत आप कर लेंगे और ये 1.29 लाख रुपए के एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपकी हो सकती है। बता दें कि महिंद्रा ने यह भी बताया कि जो गाड़ियां E20 फ्यूल पर चलती हैं, यानी कि 20% एथेनॉल पर चलती हैं, उनकी वारंटी पूरी तरह से वैध रहेगी। नए और पुराने दोनों मॉडल पर ईंधन के साथ सुरक्षित चलेंगे। तो अगर त्योहारों में एसयूवी खरीदने का आपका प्लान है तो महिंद्रा का ये ऑफर आम आदमी के लिए किफायती साबित हो सकता है। खरीदारी करके बड़े डिस्काउंट का आप भी फायदा उठा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्स बोनस को मंजूरी दे दी है, जिससे उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए 10.90 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये बोनस उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर है। पिछले साल भी मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी दी थी, जिससे 11,72,240 कर्मचारियों को जो है वो लाभ मिला था। ये मंजूरी ऐसे महत्वपूर्ण टाइम पर दी गई है जब खुदरा विक्रेता और व्यवसायों को कई प्रोडक्ट कैटेगरी में हाल ही में जीएसटी दर में कटौती के बाद त्योहारी सीजन में मजबूत मांग की उम्मीद है। एक पात्र रेल कर्मचारी को 78 दिनों के लिए मैक्सिमम देय राशि 17,951 रुपए है। ये राशि विभिन्न प्रकार के रेल कर्मचारियों को दी जाएगी। भारत सरकार का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई अब कतर में भी अवेलेबल होने वाला है। एनपीसीआई ने कतर नेशनल बैंक के साथ साझेदारी की है। इसके तहत कतर में क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना आसान हो जाएगा। इसकी शुरुआत कतर ड्यूटी फ्री से हुई है। आने वाले टाइम में ये सुविधा पर्यटन स्थलों और रिटेल आउटलेट्स पर भी अवेलेबल होगी। इस पहल से भारतीय यात्रियों को नकदी और करेंसी एक्सचेंज की परेशानी नहीं होगी। कतर हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों का स्वागत करता है। अब यूपीआई की मदद से वो शॉपिंग, डाइनिंग और अन्य सेवाओं का फायदा ले सकते हैं और पेमेंट सीधे डिजिटल माध्यम से कर पाएंगे। नकद ले जाने की जरूरत कम हो जाएगी। इससे समय और प्रयास दोनों की बचत होगी और यात्रा का जो एक्सपीरियंस होगा वो भी काफी आसान होगा। यूपीआई पेमेंट की शुरुआत से कतर में व्यापारियों के लिए ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। रिटेल और टूरिज्म सेक्टर को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में आपको बताते हैं कि आज शेयर बाजार का क्या हाल रहा। तो कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते बुधवार यानी 24 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 386.47 अंक यानी कि 0.47% की गिरावट के साथ 81,715.63 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 112.60 अंक यानी कि 0.45% की गिरावट के साथ 25,056.90 पर जाकर क्लोज हुआ। लगभग 1,535 शेयरों में तेजी देखी गई। 2,445 शेयरों में आज गिरावट आई और 143 शेयरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर सबसे ज्यादा गिरावट टाटा मोटर्स, विप्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जियो फाइनेंशियल, हीरो मोटोकॉर्प में रही। जबकि बढ़त वाले शेयरों की बात करें तो उसमें HUL, नेस्ले, एनटीपीसी, JSW स्टील और पावर ग्रिड शामिल रहे। निवेशकों को एक ही सत्र में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि BSE लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप पिछले सत्र के 463.6 लाख करोड़ रुपए से घटकर लगभग 407.6 लाख करोड़ रुपए रह गया।
चलिए शेयर मार्केट के खराब परफॉर्मेंस के बाद अब देखते हैं कि सोने चांदी का क्या हाल रहा। तो पिछले सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद अब सोने में मुनाफा वसूली शुरू हो गई है, जिसके चलते बुधवार को सोने में गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोना 401 रुपये लुढ़क कर 1,13,435 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की चमक भी कम हुई है। इसके रेट 345 रुपये लुढ़क कर 1,34,700 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर 24 सितंबर को सोने में तेजी देखने को मिली। इस समय गोल्ड स्पॉट 0.68% उछलकर 3,765.93 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता नजर आया। सोने की कीमतों में आज दबाव अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल की संभावित ब्याज दर में कटौती की उम्मीद को लेकर भी देखने को मिला। ये भी एक वजह हो सकती है। चलिए अब बुलेटिन में देखते हैं कि टेक जगत में क्या कुछ खास है, क्या कुछ नया लॉन्च हुआ है। तो मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश कर दिया है। इस ऐप को दुनिया भर में 3 अरब से ज़्यादा यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अलग अलग भाषाओं के यूजर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए फीचर बेहद कारगर साबित होने वाला है। व्हाट्सएप लाइव ट्रांसलेशन के जरिए चैट के दौरान रियल टाइम में आने वाले मैसेजेस का अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की तरफ से अपने ब्लॉग में इसके बारे में बताया गया कि ये सुविधा इन ऐप है, यानी इसके इस्तेमाल करने के लिए यूजर को ऐप से बाहर नहीं जाना होगा। व्हाट्सएप की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक शुरुआत में ये सुविधा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, पुर्तगाल, रूसी और अरबी जैसी 6 भाषाओं में अवेलेबल होगी। वहीं iOS यूजर्स के लिए ये 19 से ज़्यादा भाषाओं में अवेलेबल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ऑटो सेक्टर में क्या है आज। तो स्वीडिश लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी वॉल्वो कार इंडिया ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी EX30 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 41 लाख रुपए रखी है। वहीं त्योहारों पर ग्राहकों को एक खास ऑफर भी दिया जा रहा है। अगर कोई ग्राहक 19 अक्टूबर से 2025 से पहले बुकिंग करता है तो उसे ये कार सिर्फ 39.99 लाख रुपए में मिल जाएगी। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिलीवरी नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। EX30 वॉल्वो की भारत में पेश की गई तीसरी इलेक्ट्रिक कार है। इससे पहले कंपनी ने XC40 रिचार्ज और C40 रिचार्ज लॉन्च की थी। खास बात यह है कि नई EX30 का असेंबलिंग बेंगलुरु के हॉर्सकोटे प्लांट में किया जाएगा। इससे न केवल कार की कीमत जो है वो प्रतिस्पर्धी बनी रहेगी, यानी कि कॉम्पिटिटिव बनी रहेगी, बल्कि ग्राहकों को जल्दी डिलीवरी भी मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।